ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य प्रति पठन में अभी तक हमने छठे सकंद के 10वें अध्याय में जाना कि ऋषि ऋषि की अस्थियों द्वारा विश्वकर्मा के द्वारा इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया जाता है। वो वज्रासुर की सेना को नष्ट करके जब सेना भाग खड़ी होती है तो वज्रासुर कहते हैं कि संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ मानी गई है। आज हम जानेंगे 11वां अध्याय, वज्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्म अनुकूल वचनों पर भी ध्यान न दिया। जय श्री कृष्ण। वज्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं। वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो। जय श्री कृष्ण। राजन, यह देखकर वज्रासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्हें डांटकर ललकारते हुए कहा, शुद्ध देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। जय श्री कृष्ण। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है और अब जीवित रहकर विशेष सुख भोगने की लालसा नहीं है तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, वृत्रासुर बड़ा बली था। वह अपने डील डोल से शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन पर बिजली गिर गई हो। जय श्री कृष्ण। अब जैसे मद उन्मद गजराज नरक नरक का वन रोंद डालता है, वैसे हिरण बाकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। जय श्री कृष्ण। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने स्त्र पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असहाय गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। जय श्री कृष्ण। राजन, परम पराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसकी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। जय श्री कृष्ण। वृत्रासुर की गदा की आघात से ऐरावत हाथी वज्र आहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र के लिए ही हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। जय श्री कृष्ण। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृतस्रावी हाथ से सपर से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ डटे। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया। वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे जैसा शत्रु जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु और मेरे भाई की हत्या की है मेरे सामने खड़ा है। जय श्री कृष्ण। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदन करके भाई से ओऋण हो जाऊंगा। आहा, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। जय श्री कृष्ण। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाई की, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए, ठीक वैसे ही जैसे सौरभ कामी निर्दय पुरुष यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। जय श्री कृष्ण। दया, लज्जा, लक्ष्मी, कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिसकी निंदा मनुष्यों की तो बात है क्या, राक्षस तक करते हैं। जय श्री कृष्ण। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा। बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी। तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गुणों के सहित
भैरव आदि भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। जय श्री कृष्ण। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले, तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष पहुंच जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। जय श्री कृष्ण। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण। देवराज, भगवान शंकरषण के आज्ञानुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनों उचित गति प्राप्त करूंगा। जय श्री कृष्ण। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परम आनंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं, उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख, परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म, काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ क्या कर देते हैं? सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, जय श्री कृष्ण। क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। जय श्री कृष्ण। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। जय श्री कृष्ण। सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे योगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। जय श्री कृष्ण। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। जय श्री कृष्ण। मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह के और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध न हो। जय श्री कृष्ण। 11वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।